फॉर एग्जाम्पल इफ 3 कॉइन्स आर टॉस, पॉसिबिलिटी कितनी होगी? सोच के रिप्लाई करना। इफ 3 कॉइन्स आर टॉस, मैक्सिमम लोग का आंसर 8 आया, 8 आंसर सही है। 3 कॉइन टॉस करो, यहां से ही सोचना, यहां पे कितने कॉइन टॉस किए थे आपने? 2 कॉइन्स टॉस हुए थे ना, तो पॉसिबिलिटी कितनी है? तो एक जनरल फॉर्मूला है कॉइन्स के लिए 2 रेज़ टू पावर n। जनरल फॉर्मूला पॉसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? 2 रेज़ टू पावर n। फिलहाल यहाँ पे कितने कॉइन टॉस किए थे आपने? तो 2 रेज़ टू पावर 2 यानी कितना? यहाँ पे कितने कॉइन टॉस कर रहे हो? फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर n, और फिलहाल आप लोग 3 कॉइन टॉस कर रहे हो, तो 2 रेज़ टू पावर 3। कितनी पॉसिबिलिटी उससे आपको लेना देना नहीं, एक जस्ट आपको पता होना चाहिए कि 8 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी आती है। तो फिलहाल अगर आप लोग 3 कॉइन टॉस कर रहे हो तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आनी चाहिए? 8। अब 8 पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, इसे आपको याद ही करना है, यानी याद मीन्स आपको समझना ही है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन है कॉइन्स के ऊपर। अगर 3 कॉइन टॉस करो तो तीनों के ऊपर हेड हो सकता है, तीनों के ऊपर टेल हो सकता है। क्लियर है? तीनों कॉइन के ऊपर हेड, अदरवाइज तीनों कॉइन के ऊपर टेल। अदरवाइज फर्स्ट 2 कॉइन पे हेड है और थर्ड पे टेल है। इसी के जस्ट अपोजिट चलना, फर्स्ट 2 कॉइन पे टेल है और थर्ड पे हेड है। अदरवाइज फर्स्ट कॉइन पे हेड है और रिमेनिंग दोनों पे, फर्स्ट कॉइन पे टेल है और रिमेनिंग दोनों पे। अब कॉम्बिनेशन, फर्स्ट पे हेड है, सेकंड पे टेल है, थर्ड पे हेड है। अदरवाइज फर्स्ट पे टेल है, सेकंड पे हेड है और थर्ड पे, टोटल पॉसिबिलिटी 8 हो गई, 7 8। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो टोटल 8 पॉसिबिलिटी थी। तीनों हेड हो सकते हैं, अदरवाइज तीनों टेल हो सकते हैं। एट ए टाइम 2 हेड थर्ड टेल, या 2 टेल थर्ड हेड, फर्स्ट हेड सेकेंड टेल थर्ड हेड, अदरवाइज फर्स्ट टेल सेकेंड हेड थर्ड टेल। इसके अलावा नई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। 3 कॉइन्स है तो टोटल 8 ही पॉसिबिलिटी होगी, और 8 पॉसिबिलिटी कौन सी है? तो ये 8 पॉसिबिलिटी। अगर आप 4 कॉइन टॉस कर रहे हो, पॉसिबिलिटी क्या होगी? 4 कॉइन टॉस कर रहे हो, 2 रेज़ टू पावर n फॉर्मूला है ना, n के जगह पे 4 पुट करोगे तो 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है? अगर 4 कॉइन टॉस करे तो पॉसिबिलिटी 16, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। 4 5 6 कॉइन्स आपके सिलेबस में नहीं, अप टू 3 कॉइन्स क्वेश्चंस आते हैं। तो 3 कॉइन में पॉसिबिलिटी 8 है, 2 कॉइन में पॉसिबिलिटी 4 है। और आप यहाँ पे सैंपल स्पेस डिनोट किससे करो? और यस मींस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटी इन दी फॉर्म ऑफ सेट, यानी जो भी पॉसिबिलिटी है उसे सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो थ्रू सैंपल स्पेस। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे। ऑनलाइन बोर्ड क्लियर है ना? तौसीफ, अक्षय, मोहित, आकांक्षा, या बाकी जो भी लोग प्रेजेंट है। दस मिनट स्क्रीनशॉट लगे। अब जो आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हो, दो ही चीज के ऊपर आपका सिलेबस बना है, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के दो डिफरेंट ब्रांचेस है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़े हो ना? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये दो डिफरेंट ब्रांचेस है। ये दो डिफरेंट ब्रांच कहां से बने? अभी तक आप लोग 10th या 11th से स्टार्ट हुआ होगा ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, पॉली में भी हुआ है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आप लोग 3 साल से पढ़ रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो नया एडवांस आ ही रहा है। तो डेरिवेटिव कहां पे पढ़ते हो आप लोग, और इंटीग्रेशन कहां पे पढ़ते हो? कुछ आइडिया है? आइडिया आपको लोग एग्जैक्ट वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे जो मुझे चाहिए। ये क्या है? ट्रायंगल है ना? इसका एरिया निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला ट्रायंगल के एरिया का? फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का यानी एरिया का फॉर्मूला है। इसमें अगर कहीं पे स्लोप निकालना है, स्लोप मींस ये कितने डिग्री से इंक्लाइन है, अगर आपको स्लोप निकालना है या ग्रेडियंट उसे ही बोलते हो आप लोग, उसके लिए आप लोग किसका यूज करते हो? डेरिवेटिव। या इसका एरिया निकालना है, एरिया अदरवाइज स्लोप निकालना है, तो उस समय आप लोग डेरिवेटिव का यूज करते हो। ये अदरवाइज ये सर्कल है, सर्कल ही दिख रहा है आप लोग को। अब ये सर्कल का आपको एरिया निकालना है, फॉर्मूला तो आपके पास पता है, पाई आर स्क्वायर। इसका अगर स्लोप निकालना है, स्लोप फिलहाल सर्कल में स्लोप कैसे निकालोगे? ये प्लेन है और ये प्लेन के ऊपर सर्कल टच है,
कुछ डिग्री से एग्जैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है, ये इंक्लाइन पे ऐसा सर्कल बनता है। तो इसका एग्जैक्ट वो प्लेन के साथ कितना स्लोप है, ग्रेडियंट है, उसे फाइंड करने के लिए आप लोग डेरिवेटिव का यूज कर सकते हो। अदरवाइज एरिया भी फाइंड करने के लिए आप डेरिवेटिव का यूज कर सकते हो। बट अगर इसके जगह पे मैंने ऐसा एक कुछ शेप दिया है, आप डेरिवेशन में पढ़े भी होंगे कोई सब्जेक्ट में, खास करके फिजिक्स में। अब ये कौन सा शेप है, इसे देख के आप लोगों ने ट्रायंगल रिप्लाई किया, इसे देख के आपने सर्कल रिप्लाई किया, इसे देख के आप क्या रिप्लाई करोगे? कौन सा शेप? कोई शेप ही नहीं है ना, ये रेगुलर शेप है, ये इरेगुलर शेप है। और इस इरेगुलर शेप का अगर मुझे एरिया वॉल्यूम फाइंड करना है, सपोज इसका एरिया फाइंड करना है, आपके पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है? नहीं है ना, वॉल्यूम भी नहीं फाइंड कर सकते हो। तो ऐसे इरेगुलर शेप का अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उस समय आप लोग यूज करते हो इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का यूज करते समय इसमें से कुछ छोटा पार्ट लेते हो आप लोग, और उसको ही फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन से बड़े पार्ट में कन्वर्ट करते हो। यानी आप लोग रेगुलर शेप का डेरिवेटिव, सॉरी स्लोप, अदरवाइज एरिया निकालना रहा तो आप लोग डेरिवेटिव का यूज करते थे, और इंटीग्रेशन का यूज यानी वॉल्यूम निकालने के लिए इरेगुलर बॉडीज का। वैसे ही अब यहाँ पे आप लोग, ये फिलहाल मैंने बेसिक बता दिया कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस क्या होता है। ये आप लोग सिलेबस के हिसाब से ये चीज आपको पता होना जरूरी था। बट आपका जो सिलेबस है पूरी तरह से रैंडम वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। रैंडम वेरिएबल के जितने भी वेरिएशन है सभी आपके सिलेबस में प्रेजेंट है। उसके बाद सेकेंड आता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, यानी एक डिस्क्रीट और सेकंड कंटिन्यूअस, उसके ऊपर रिमेनिंग सिलेबस बचा हुआ है। कंबाइन आपके 5 यूनिट उसी से बन रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी से ही बन रहे हैं। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में तो आप लोगों ने डिफरेंस देखा है। अब नेक्स्ट हेडिंग देना, लिखना हुआ है सभी का, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। मैं आपको आपके यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के स्टेप बाय स्टेप वैसे नहीं पढ़ाने वाला हूं। यानी फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर के पूरे टॉपिक फिर सेकंड चैप्टर के ऊपर आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है लिंक वाइज नहीं है। जैसे आप लोग को M1 में भी मैंने वैसे ही पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर PD2 PD3 हुआ था, उसके बाद PD1 में आए थे। अभी भी आप लोग का ये थर्ड सेम का नया, यानी इलेक्ट्रिकल के हिसाब से M3, ENTC के हिसाब से M4 सिलेबस जो आपका चेंज होके आया है। पहले आपका लास्ट ईयर ये सिलेबस नहीं था, फर्स्ट टाइम सिलेबस चेंज होके आया। लास्ट ईयर का सिलेबस था सभी का कॉमन था, इलेक्ट्रिकल, ENTC, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये चारों ब्रांच के लिए सेम ही सिलेबस था। न्यूमेरिकल मेथड 1 2, जेड ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और उसके बाद एक चैप्टर होता था प्रोबेबिलिटी, लास्ट यूनिट, छोटा था हल्का सिलेबस। अब इन्होंने क्या किया, जो लास्ट यूनिट था प्रोबेबिलिटी उसको ही बढ़ा दिया, और उसके 5 यूनिट डिफरेंट डिफरेंट बना दिए, यानी प्रोबेबिलिटी आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो प्रीवियस यानी आपको जैसे क्वेश्चन पेपर आप चेक करोगे, M3 M1 M2 नेट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन अवेलेबल है। बट आपका जो पेपर है प्रोबेबिलिटी M3 और M4 ही बोल दूंगा मैं, सभी लोग M4 समझ लेना, ठीक है। M4 का पेपर फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफलाइन लेने वाली है। आपका जो सिलेबस है इससे पहले पेपर हुआ ही नहीं ये सिलेबस का, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज होके आया है। ठीक है, तो आपको डाटा नेट या कहीं पे मिलेगा ही नहीं पेपर पैटर्न या इससे पहले वाला पेपर। ठीक है, तो आपको हर एक चीज डिटेल में पढ़नी है, और आपका जो सिलेबस है लिंक वाइज नहीं है, कहीं से तो भी सिलेबस निकाल दिया और उसको 5 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो लिंक वाइज पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिटेल में पढ़ना है। तो हेडिंग देना रैंडम वेरिएबल। It is denoted by, it is denoted by capital X और कैपिटल Y और कैपिटल Z। रैंडम वेरिएबल आप लोग डिनोट किससे करते हो? कैपिटल लेटर रहेगा, या तो X या तो Y या तो Z, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितने रैंडम वेरिएबल प्रेजेंट है। वैसे इनफाइनाइट रैंडम वेरिएबल है, बट आपके सिलेबस में 2 ही रैंडम वेरिएबल है, X और Y, थर्ड Z आएगा ही नहीं। बट आपको पता होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल आप लोग डिनोट किससे करते हो? कैपिटल लेटर से। कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल बी भी हो सकता है, बट आपके सिलेबस में 2 ही रैंडम वेरिएबल है, इसलिए जनरली डिनोट किया है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। इसके बाद कहीं पे भी अगर आपको कैपिटल एक्स और वाई दिखता है तो क्या है? रैंडम वेरिएबल है। तो रैंडम वेरिएबल आप लोग डिनोट करते हो कैपिटल एक्स, अदरवाइज कैपिटल वाई, अदरवाइज कैपिटल जेड। इसमें लिखना, इफ वी असाइन
if we assign a real integer to each and every sample point of a sample space then we get a function defined on sample space. Then it is called random variable. मेरे ख्याल से डेफिनेशन से कुछ भी नहीं समझा होगा आपको कि रैंडम वेरिएबल एग्जैक्ट होता क्या है। ये डेफिनेशन थी, अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। इफ वी असाइन ए रियल इंटीजर टू ईच एंड एवरी सैंपल पॉइंट, अभी आप लोग सैंपल स्पेस पढ़े हो, सैंपल स्पेस में सपोज यस इक्वल्स टू है एच टी टी एच और टी टी, ये आपका एक सैंपल स्पेस है। अब ये सैंपल स्पेस के इंडिविजुअल क्या हुए, सैंपल पॉइंट, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सैंपल पॉइंट आ गया, सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस के अंदर जो भी आपके इंडिविजुअल एलिमेंट है उस एलिमेंट को आप लोग क्या बोलते हो, सैंपल पॉइंट। ये जो सैंपल पॉइंट है इसे आपको रियल इंटीजर असाइन करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर असाइन करना है। और ये नंबर असाइन करने का काम कौन करता है, रैंडम वेरिएबल। क्लियर है सभी का? रैंडम वेरिएबल मींस सैंपल स्पेस के ऊपर डिपेंडेंट है और सैंपल स्पेस के हर एक सैंपल पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ तो रियल इंटीजर नंबर रहेगा, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है। शॉर्ट में अब डेफिनेशन नहीं समझा होगा, एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से समझ लेना। इफ टू कॉइन्स आर टॉस एंड capital X means random variable, X otherwise Y से डिनोट करते हो, and capital X denote number of tail। सबसे पहले तो आप लोग 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हो, यहां पे लिखूंगा तो दिखेगा पीछे, प्लीज आपके साइड में कौन है, आपको दिख रहा है ना? ठीक है, कितना लिखा है मैंने, कितना लिखा है, दिख नहीं रहा ना, बोलना, जगह है अपने पास। ठीक है, यहां पे आप लोग 2 कॉइन्स आर टॉस, तो सबसे पहले कॉइन से रिलेटेड अभी आप लोग पढ़े हो, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, किससे डिनोट करते हो सैंपल स्पेस, यस इज इक्वल्स टू एच टी एच टी। क्लियर है? अब कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, बस पॉसिबिलिटी 4 ही रखना, एच टी टी। अब उसके बाद आपको रैंडम वेरिएबल के बारे में कमेंट किए, एक्स मींस रैंडम वेरिएबल है और रैंडम वेरिएबल क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ टेल। तो नंबर ऑफ टेल हियर कैपिटल X डिनोट नंबर ऑफ टेल। अभी जैसे मैंने बोला था, आपका रैंडम वेरिएबल मींस कौन से नंबर असाइन करता है, रियल इंटीजर या इंटीजर बोल सकते हो आप लोग। तो X के बारे में बोला है, यानी रैंडम वेरिएबल के बारे में बोला है, नंबर ऑफ टेल आ जाना सैंपल स्पेस के ऊपर। आपको यहाँ पे रियल नंबर असाइन करना है, डिपेंड करता है यहाँ पे कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ टेल। इसमें नंबर ऑफ टेल कितना है, एक भी नंबर ऑफ टेल नहीं है ना इसमें, तो इसके ऊपर कौन सा नंबर दोगे आप लोग, इसमें नंबर ऑफ टेल कितना है, 1। इसके ऊपर यहाँ पे नंबर ऑफ टेल कितना है और यहाँ पे नंबर ऑफ टेल कितना है, तो आपके पास एक नया सेट बन रहा है जिसमें इंटीजर प्रेजेंट रहेंगे। कैपिटल X मींस रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल यहाँ पे आपको क्या मिला है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर कितने टाइम्स रिपीट हुआ उसे लेना देना नहीं। 1 दिख रहा है तो 1 ही लिखोगे आप लोग, डबल है तो डबल 1 नहीं,
उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? तो ये हो गया आपका रैंडम वेरिएबल। क्लियर है सभी का? रैंडम वेरिएबल मींस क्या होता है, आपके पास जो भी सैंपल स्पेस है, क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस रहेगी, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टेल, तो उस कंडीशन के हिसाब से सैंपल स्पेस के सभी पॉइंट को आप लोग कुछ ना कुछ तो रियल नंबर असाइन करोगे, और उस रियल नंबर से जो भी आपके पास सेट नोन हो रहा है, उस सेट को आप लोग क्या बोलते हो? रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। इफ 3 coins are tossed and capital X denote number of head and capital X denote number of head। सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस लिखना है। कितने कॉइन्स टॉस कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? 3 coins are tossed, सैंपल स्पेस कैपिटल यस इक्वल्स टू, ट्राई करना आप लोग रिप्लाई करना। तो सोचते समय आपको कैसे सोचना है? 3 कॉइन टॉस कर रहे हो, सबसे पहले तीनों के ऊपर हेड, नेक्स्ट तीनों के ऊपर, उसके बाद एट ए टाइम 2 की पॉसिबिलिटी लेना, 2 पे हेड, थर्ड पे टेल, अदरवाइज 2 पे टेल, थर्ड पे। अब इसकी पोजीशन चेंज करना है, ठीक है? टी को पहले लाना, एच एच को बाद में लेना। फर्स्ट पे टेल, रिमेनिंग पे, यहां पे भी वही करोगे, फर्स्ट पे हेड, रिमेनिंग पे। अब क्या बचा? अल्टरनेट, फर्स्ट पे हेड, सेकेंड पे टेल, थर्ड पे हेड, यानी एच टी एच, और लास्ट टी एच। तो टोटल 8 पॉसिबिलिटी हुई है। यहां पे आपने रैंडम वेरिएबल के बारे में कमेंट क्या किए? एक्स डिनोट नंबर ऑफ हेड। हियर रैंडम वेरिएबल यानी कैपिटल एक्स डिनोट नंबर ऑफ हेड। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू, कितने हेड है यहाँ पे? कितने हेड है? 3 है ना? नीचे देना, जरूरी नहीं कि कैपिटल, आपको ये समझने के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 3। यहाँ पे कितने हेड है? एक भी नहीं मीन्स 0। यहाँ पे कितने हेड है? यहाँ पे, यहाँ पे 1, यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? कौन है? 0, 0 से बड़ा, 1 से बड़ा, और 2 से बड़ा, यानी 0 से लेके अप टू 3। ये क्या हुआ आपका? रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। लिख लेना यहां पे। थर्ड क्वेश्चन आप लोग सोचना, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस and capital X denote number of head minus number of tail। पहले तो 2 एग्जांपल लिख लेना। रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे हो आप लोग? रैंडम वेरिएबल मीन्स होता है सैंपल, जो भी सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस को कोई पर्टिकुलर रियल इंटीजर असाइन करना, और उस रियल इंटीजर का जो भी सेट बनेगा उसे आप लोग बोलते हो रैंडम वेरिएबल। आप में से किसी को कोई भी चीज नहीं समझ रहे, आप लोग डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? और प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। फॉर्मूले बहुत सारे, मिनिमम 200-250 के आसपास फॉर्मूले चले जाएंगे, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, छोटे छोटे। इसमें डिटेल में आपको इंटीग्रेशन भी पढ़ना है, कंडीशंस रहेंगे, प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशन रहेगा इंटीग्रेशन का। तो कल मैं आप लोग को फॉर्मूले की लिस्ट दे दूंगा। जैसे भी आपको टाइम मिलता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको धीरे धीरे याद करना है। ईएनटीसी के कितने लोग हैं ऑफलाइन में? ईएनटीसी 5, 6, 7। ईएनटीसी के बहुत कम है। हेलो, हाँ बोलिए ना।
हेलो, 0 1 2 ये वाला, ठीक है समझ लेना। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल के बारे में कमेंट क्या हुई थी, एक्स डिनोट नंबर ऑफ टेल। तो सैंपल स्पेस के ऊपर है, यहाँ पे कितने टेल है, एक भी टेल नहीं इसलिए 0। यहाँ पे सिंगल टेल था तो 1, यहाँ पे भी सिंगल टेल है तो 1, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टेल कितने 2, इसलिए मैंने ऊपर 2 दिया। अब इससे जो सेट बन रहा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0। उसके बाद 0 से बड़ा नंबर कौन सा है, 1। कितने टाइम्स रिपीट हुआ उससे लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने 1 लिखा। और उसके बाद 1 से बड़ा नंबर कौन सा है, 2, तो 2। ये बना आपका रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 0,1,2। क्लियर है, ठीक। हाँ, इसका आंसर आया कुछ, x इक्वल टू बताना अगर किसी का आया है तो। रैंडम वेरिएबल निकालना है आपको। तो लिखना हुआ सभी का आंसर आया लास्ट का, 0। उसके आगे एक ही एलिमेंट नहीं है ना, 0 ही है आपका, 0 ही। अरे सेट रहेगा, सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे ना, जैसे यहाँ पे 0 1 2 है, वहां पे 0 1 2 3, वैसा ही कुछ सेट मिलेगा आपको। हाँ तो माइनस भी आ सकता है ना, प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हो आप लोग, कितना नहीं है, ठीक है। यहां तक लिखना हुआ है सभी का, क्वेश्चन तक सभी का। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं एडजस्ट करके देता हूँ, यानी फिर से सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, यही पे समझ लेना, ये ऑलरेडी लिखा है ना आपने, ये चीज सेम यहाँ पे सैंपल स्पेस लेना, बस कैपिटल एक्स कैसे फाइंड करे समझ लेना। कैपिटल एक्स फिलहाल ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, उसमें क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। सबसे पहले हेड है, उसके बाद टेल है, तो नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। यहाँ पे नंबर ऑफ हेड कितने हैं, नंबर ऑफ टेल कितने हैं, 0। 3 - 0 कितना आता है, 3। क्लियर है सभी का, पहले हेड काउंट करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 0, एक भी नहीं है ना, तो नंबर ऑफ हेड 0 माइनस नंबर ऑफ टेल कितने हैं, तो 0 - 3 यहाँ पे नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 2 माइनस नंबर ऑफ टेल 1, 2 - 1। यहाँ पे नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 1 माइनस नंबर ऑफ टेल 1 - 2। यहाँ पे नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल 2 - 1 1। नंबर ऑफ हेड 1 माइनस नंबर ऑफ टेल 1 - 2। नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल 2 - 1। नंबर ऑफ हेड 1 माइनस नंबर ऑफ टेल 1 - 2। ये सभी को समझ में आया ना, तो इसी से आपको कैपिटल एक्स लिखना था, तो एक्स इक्वल टू सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -3। सबसे छोटा नंबर है माइनस, अनुराग कुछ तो बोलना है, रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप कब से, ध्यान देना। सबसे छोटा नंबर है -3, उससे छोटा नंबर कौन सा, उससे बड़ा नंबर कौन सा है, -1। -1 से बड़ा नंबर 1, और उसके बाद ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, यानी रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। ठीक, लिख लेना। क्लास होने के बाद मैं फोटो ग्रुप पे भेज देता हूँ, ऑनलाइन में अगर किसी को ब्लर भी हो रहा है तो मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ, क्लास होने के बाद आप लोग वहां से लिख सकते हो। हाँ हो गया ना फिलहाल आप लोग
छोटी छोटी टर्म पढ़ रहे हो, ये क्या फाइनल आंसर है? 8 मार्क का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी पहले आप क्लियर कर रहे हो। डायरेक्ट मैं सिलेबस के ऊपर आऊंगा और वहां पे रैंडम वेरिएबल बोलूंगा और आपको रैंडम वेरिएबल पता ही नहीं है, तो उस समय आप लोग कंफ्यूज हो गए। इसलिए पहले ही वो चीजें क्लियर करते हैं। अब लिखना आगे। अब क्लासिफिकेशन है रैंडम वेरिएबल का। ये तो आपने रैंडम वेरिएबल पढ़ा कि रैंडम वेरिएबल एग्जैक्ट होता क्या है। अब इसमें लिखना रैंडम वेरिएबल आर क्लासिफाइड into two class। इसमें फर्स्ट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और सेकंड है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और सेकंड है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और सेकंड टाइप कौन सा है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब लिखना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इसमें लिखना if we takes countably finite values of random variable, say x1 x2 x3 x4 डॉट 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 अप टू xn। मैंने क्या किए? रैंडम वेरिएबल के मैं पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। जैसे सैंपल स्पेस के पॉइंट क्या होते थे? सैंपल पॉइंट। वैसे रैंडम वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके क्या है? रैंडम पॉइंट बोल सकते हो आप लोग। तो कौन से कंसीडर किए? x1 x2 x3 x4 अप टू xn। देन इट इज कॉल्ड, नीचे लिखना, देन इट इज कॉल्ड discrete random variable, then it is called discrete random variable, then it is called discrete random variable। अब ये डेफिनेशन के ऊपर आना। if we takes काउंटेबली फाइनाइट है, इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि एग्जैक्ट डिस्क्रीट क्या होता है। जैसे मान लिया मैंने रैंडम, यही आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है x। अब डिस्क्रीट कैसे हुआ? फॉर एग्जांपल इससे ही कंसीडर करते हो तो x के अंदर कितने एलिमेंट है? x के अंदर कितने एलिमेंट है? 4 है ना। काउंट कर पा रहे हो आप लोग इजीली? जहां पे आप लोग रैंडम वेरिएबल के अंदर कितने एलिमेंट है अगर काउंट कर पा रहे हो, काउंटेबली फाइनाइट, ठीक है, यानी इजीली आप लोगों ने काउंट किया है कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उस समय उस रैंडम वेरिएबल को कौन सा रैंडम वेरिएबल बोलोगे? फॉर एग्जांपल कैपिटल X इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 6। टोटल कितने रैंडम वेरिएबल है? 5 ना, 5 स्किप किया मैंने। टोटल कितना है? इजीली काउंट किया ना आपने। सपोज x इक्वल्स टू -4 + 6 8 12 16। टोटल कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। आपने इजीली काउंट किए, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखना कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में दो ही वर्ड में चेंज करोगे। यहां पे क्या है? तो कंटिन्यूअस में क्या करोगे? अनकाउंटेबली, यहां पे फाइनाइट था, वहां पे इनफाइनाइट लिखना है। इसी में करेक्शन बता दिया मैंने। इफ वी टेक्स अनकाउंटेबली, if we takes uncountably infinite
if we take uncountably infinite values of random variable, say x1 x2 x3 x4 dot 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 up to xn, ठीक है, then it is called continuous random variable. Then it is called continuous random variable. फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आप काउंट कर पा रहे हो क्या? काउंट नहीं कर पा रहे हो ना, टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट है रैंडम वेरिएबल के अंदर, तो कैपिटल एक्स इक्वल्स -1 डॉट 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 +3 डॉट 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 7 डॉट 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 8 डॉट डॉट डॉट, कितने एलिमेंट है? काउंट ही नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि -1 टू +1 के बीच में कितने एलिमेंट है नहीं पता। -1 फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, 8 के बाद ये कहां पे स्टॉप है पता नहीं है। आप यहाँ पे काउंट कर पा रहे हो क्या? जहां पे काउंट नहीं कर पा रहे हो वहां पे आप लोग क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सबसे मेन प्रॉब्लम आता है कि एग्जाम में आप लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। कॉमन सभी के साथ होता है, आप लोग कंफ्यूज होते हो। मेन फॉर्मूले हार्ड नहीं है, इंटीग्रेशन भी है, बट इंटीग्रेशन एकदम हार्ड वाले इंटीग्रेशन नहीं, गामा बीटा फंक्शन वाले बेसिक ही इंटीग्रेशन है। सबसे मेन कंफ्यूजन है कि आप लोग सेलेक्ट करते समय आपको सोचना है कि गिवन क्वेश्चन डिस्क्रीट का है या गिवन क्वेश्चन कंटिन्यूअस का है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस आपको प्रॉपर समझने के लिए बेसिक बेसिक चीजें क्लियर करना। जहां पे आप लोग काउंट कर पा रहे हो क्या रहेगा? डिस्क्रीट। और जहां पे आप काउंट नहीं कर पा रहे हो क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो अभी तक आप लोग क्या क्या पढ़े हो? सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? पेज नहीं पलटना है, ओरली ट्राई करना। प्रोबेबिलिटी मींस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जनरली प्रोबेबिलिटी आप डिनोट किससे करते हो? पी से। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? 0 to +1, 0 से छोटा नहीं, +1 से बड़ा नहीं। उसके बाद पढ़े हो आप लोग सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस डिनोट किससे करते हो? यस से। और सैंपल स्पेस में पॉसिबिलिटी को आप लोग सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। सैंपल स्पेस के बाद रैंडम वेरिएबल पढ़े हो। रैंडम वेरिएबल में क्या होता है? सैंपल स्पेस को ही आप रियल इंटीजर असाइन करते हो, यानी रियल इंटीजर का जो भी सेट बन रहा है उसे आप रैंडम वेरिएबल बोल सकते हो। रैंडम वेरिएबल जनरली डिनोट किससे करते हो? कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, अदरवाइज कैपिटल जेड, जनरली कैपिटल लेटर्स है। रैंडम वेरिएबल के कितने टाइप्स है? दो ही टाइप्स है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मींस जहां पे आप काउंट कर पा रहे हो, और कंटिन्यूअस मींस जहां पे आप काउंट नहीं कर पा रहे हो। तो कल से स्टार्ट होगा अपना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही मिनिमम एक आधी महीना तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस चलेगा, यानी दो वेरिएशन आपको डिटेल में पढ़ना है, डिस्क्रीट और सेकंड कंटिन्यूअस। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। पहले एक पेज देता ना, वेट करना आप लोग। हाँ, जो लोग ऑनलाइन प्रेजेंट है आप लोग लैब कर सकते हो। जितना भी पोर्शन हुआ है मैं फोटो ग्रुप पे भेज देता हूँ, आप लोग नाम लिखना इंडिविजुअली।